नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 440 वोल्ट का तगड़ा झटका दे दिया है। वोट चोरी पर पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है। चुनाव आयोग को तगड़ा झटका लगा है और इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत का यहां पर आप सभी लोग सबूत देखेंगे। हम सभी लोगों को मालूम है कि कई राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, याचिकाएं दायर की और कहा कि एसआईआर के जरिए हमारा वोट बैंक खत्म किया जा रहा है, एसआईआर प्रक्रिया को रद्द कर दीजिए। और इसी मामले को लेकर, वोट चोरी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, जिसकी वजह से चुनाव आयोग में हड़कंप देखा जा रहा है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि एसआईआर फॉर्म हम सभी लोगों के घर पर पहुंच गया है। उसे भरने में कितनी तकलीफ हो रही है। 2003 की वोटर लिस्ट को डाउनलोड करो, उसमें नाम देखो, ये करो वो करो, कितनी बड़ी समस्या हो रही हम सभी लोगों को मालूम है। हम सभी लोग फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन हम लोग खुद संतुष्ट नहीं हो पाते कि फॉर्म सही भरा है या फिर नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीएलओ दबाव में आकर फॉर्म ले रहा है और सही से जानकारी आगे जाएगी कि नहीं जाएगी, फॉर्म हमारा अपलोड होगा या नहीं होगा, कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गया। तरह तरह के सवाल लोगों के दिमाग में आ रहे हैं, जिसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। चुनाव आयोग अभी तक डॉक्यूमेंट मांग रहा था, अब चुनाव आयोग डॉक्यूमेंट भी नहीं मांग रहा है, कह रहा है कि नहीं, बस आप एसआईआर फॉर्म भर दीजिए। समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है कि नहीं। और इसी एसआईआर मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि बंगाल में जबरदस्त बवाल हो रहा है। हम सभी लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि ममता बनर्जी ने बाकायदा ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी, जिसमें बताया कि यहां पर हालात सही नहीं है, ऐसा कीजिए, एसआईआर प्रक्रिया बंद कर दीजिए, नहीं तो बंगाल में बवाल हो जाएगा। क्योंकि बिहार में जो आपने कांड किया है वो पूरा देश देख रहा है कि बिहार में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे गए, जिसकी वजह से महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। विपक्ष के वोट बैंक को खत्म कर दिया बिहार में। वैसे ही हर जगह पर किया जाएगा। लोगों को पता भी नहीं चलेगा, जब मतदान करने जाएंगे तो पता लगेगा उनका वोट पड़ गया है या फिर वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं आएगा। यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर यह खेल हो रहा है और सब कुछ हम सभी लोग देख भी रहे हैं, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते। अब इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। देखिए, खबर में लिखा भी है, एसआईआर पर कई राज्यों से सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती, कोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, मांगा है जवाब। क्या कहा है कोर्ट ने, किस सवाल का जवाब मांगा है कोर्ट ने, सारी चीजें यहां पर हम लोग देखेंगे। देखिए, लिखा है, बिहार के बाद कई राज्यों में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। कोर्ट ने केरल सरकार की मांग पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। केरल का मामला 26 नवंबर को सुना जाएगा, जबकि अन्य राज्यों की याचिकाएं दिसंबर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इन याचिकाओं में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। देखिए, साफ साफ लिखा है, एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, चुनाव आयोग को नोटिस जारी, जवाब मांगा गया है। केरल का मामला 26 नवंबर को सुनवाई होनी है। यहां पर देखिए लिखा है, बिहार के बाद देश के अन्य राज्यों में शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ भी विभिन्न याचिकाएं इस समय सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं, चुनौती दी जा रही है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को स्थानीय निकाय चुनाव तक एसआईआर प्रक्रिया स्थगित करने की केरल की सरकार की मांग पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दोस्तों, बात यह है कि केरल की सरकार ने कहा कि जब तक निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, आप ऐसा कीजिए, एसआईआर प्रक्रिया बंद कर दीजिए। अब इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है कि भाई, वहां तो निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, आप एसआईआर प्रक्रिया अपना रहे हैं। भाई, है बात कि नहीं, चुनाव सर पर है और आप एसआईआर कर रहे हैं, मतलब कौन मतदाता होंगे, कितने मतदाता होंगे, ये पता ही नहीं चलेगा, तो निकाय चुनाव कैसे होगा। है बात कि नहीं। केरल की सरकार भी सही कह रही है, लेकिन यहां पर चुनाव आयोग सिर्फ मनमानी कर रहा है। देखिए, यहां पर लिखा है, कोर्ट ने केरल का मामला 26 नवंबर को सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया, जबकि उत्तर प्रदेश व अन्य जगहों के बारे में दाखिल याचिकाएं दिसंबर में सुनवाई पर लगाने के निर्देश दिए। ये आदेश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जय माल्या बागची और एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले पर सुनवाई के बाद दिए हैं। कपिल सिब्बल ने क्या कहा, यह भी हम सभी लोग देख लेते हैं। लिखा भी है, इससे पहले केरल राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि केरल में एसआईआर की प्रक्रिया स्थानीय निकाय चुनाव तक टाल दी जाए। कोर्ट ने संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है।
सिब्बल ने मामले को जल्दी सुनवाई के लिए लगाने का अनुरोध किया, जिस पर कोर्ट ने 26 नवंबर की तारीख तय कर दी। बिहार एसआईआर का मामला सुनवाई पर अभी भी लगा है। इसके बाद जब कोर्ट ने देखा कि कई लोगों ने अलग से याचिकाएं दाखिल कर एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती दे रखी है, तो पीठ ने कहा कि इस मामले में व्यक्तिगत तौर पर याचिकाएं दाखिल करने का क्या मतलब है। कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर नोटिस किया है जारी, ये भी लिखा है। इसके बाद कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए केरल के मामले को 26 नवंबर और अन्य याचिकाओं को दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी ने भी केरल में 9 और 11 दिसंबर को स्थानीय निकाय चुनाव होने का आधार बताते हुए एसआईआर टालने की मांग की है। केरल के अलावा सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल की याचिकाएं पहले से ही लंबित हैं। बिहार में एसआईआर होने के बाद चुनाव भी हो चुके हैं, लेकिन बिहार के मामले अभी भी कोर्ट में लंबित पड़े हैं। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि एसआईआर नहीं बल्कि ये बवाल सा हो गया है। हर राज्य सरकारें परेशान है, खासतौर पर जहां चुनाव होने वाले हैं, चाहे चुनाव निकाय चुनाव हो या उपचुनाव हो या कोई भी चुनाव हो। भाई एसआईआर चल रहा है, वोटर वेरीफाइड किए जा रहे हैं, और जब वोटर वेरीफाइड है ही नहीं तो भाई चुनाव में कैसे वो भाग लेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा सवाल है। इसमें जो चुनाव लड़ रहा है वो भी परेशान है, जो मतदाता है वो भी परेशान है। अब चुनाव आयोग ने पूरे देश में ऐलान तो कर दिया कि पूरे देश में होगा, लेकिन ये नहीं देख रहा चुनाव आयोग कहां पर चुनाव बिल्कुल नजदीक है। चुनाव नजदीक है तो चुनाव हो जाने दीजिए भाई, अभी तक कुछ नहीं हुआ तो रुक जाइए 1 महीने। लेकिन चुनाव आयोग बड़ी जल्दबाजी में है। चुनाव आयोग को कुछ ना तो दिखाई दे रहा, ना सुनाई दे रहा, जनमानस की समस्याओं को भी नहीं देख रहा। बस चुनाव आयोग ने सीधा ऐलान कर दिया कि इतने तारीख तक एसआईआर फॉर्म भरिए, नहीं तो फिर आपका नाम वोटर लिस्ट में कट जाएगा, और गलती से कहीं 2 जगहों पर नाम पड़ गया तो आप पर कार्रवाई होगी, जेल में डाला जाएगा। यानी कि चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से दबदबा बनाने की कोशिश एसआईआर के जरिए की है, और डर इस बात का है कि कहीं विपक्ष के वोटर जैसे बिहार में कटे थे कहीं अन्य राज्यों में न कट जाएं, क्योंकि बिहार में हम सभी लोगों को मालूम है कि लगभग 70 लाख वोट कटे। 70 लाख बहुत बड़े वोटर्स होते हैं। सरकार बनाने से लेकर सरकार के गिराने तक ये 70 लाख मतदाता बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। लेकिन एसआईआर हुआ, एसआईआर में सब इधर से उधर हुआ। विपक्षी वोटरों के वोटर कार्ड ही नहीं बने, विपक्षी वोटर वोट ही नहीं डाल पाए। कुछ लोग गए तो बताया गया तुम्हारा वोट पड़ गया है, जिससे महागठबंधन को बिहार में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। इसलिए विपक्षी सरकारें, विपक्ष के नेता लगातार ये कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो पाए, इसीलिए बीएलए को काम पर लगाया गया है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।